वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 हमारा क्या मध्य प्रदेश जी के, और एग्जाम आपका 3 मार्च 2024 को होना है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। टॉप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करते हैं, और अपने तैयारी को जज कर कीजिए आप कितना स्कोर करते हैं। अगर आप 80% प्लस स्कोर करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी पेपर 1 में बहुत अच्छी है। आप अच्छा करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और ये क्लासेस लगातार टिल एग्जाम तक चलेगी। तो आप अगर अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर देना है, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस कर सके। चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। पहला है, ब्रिटिश काल में स्वशासन अधिनियम कब पारित हुआ था? ब्रिटिश काल में स्वशासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1880, 1882, 1883 या 1890? तो आप सभी अवगत हैं, लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन का बिल पारित हुआ था। और लॉर्ड रिपन ने कब स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया? वो था 1883, 1883। सी नंबर राइट आंसर बनेगा। अगला है, वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुकरण किया गया था? 1920 में जो ग्वालियर स्टेट है उसने पंचायती कानून का अनुकरण किया था। तो किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुकरण किया था ये पूछा जा रहा है। तो होलकर, पेशवा, सिंधिया या सोपानी? तो ग्वालियर स्टेट ने होलकर, जो पेशवा के होलकर थे, उनके कानून, उनका जो पंचायती कानून था उसका अनुकरण करके अपने यहाँ लागू किया था। अगला है, काशी प्रसाद पांडे समिति का संबंध किसमें है? काशी प्रसाद पांडे समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, कर उधार या विदेशी नीति? तो काशी प्रसाद पांडे समिति का संबंध है ए नंबर, पंचायती राज व्यवस्था से, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। आगे है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? 29 दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1993, 31 दिसंबर 1993 या 28 दिसंबर 1993? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो मध्य प्रदेश की विधानसभा से 30 दिसंबर 1993 को पारित हुआ था। 30 दिसंबर 1993 को, जैसा आप सभी अवगत हैं, 73वां संविधान संशोधन देश में किया गया था और पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में। इसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी 30 दिसंबर 1993 को इसका अनुकरण करते हुए अपने यहाँ इस पंचायती राज अधिनियम को पारित किया था अपने विधानसभा से 30 दिसंबर 1993 को। तो बी नंबर राइट आंसर बना आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में देश में हो गया, संविधान में कर दिया गया, तो इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो यहाँ भी आपका साथियों मध्य प्रदेश, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। आगे है, त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिका का चुनाव कराने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव कराने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो यहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम हो कितने वार्ड होते हैं? यानी ग्राम पंचायत की आबादी अगर 1000 से कम हो तो अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो अगर 1000 से कम होता है तो वार्ड की संख्या 10 होती है, और अगर 1000 से ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, तो वहाँ 1000 से ज़्यादा होने पर 20 हो सकती है मैक्सिमम। यहाँ पूछा जा रहा है आपको 1000 से कम, तो कम वाला में क्या होगा? 10। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की एक वर्ष में कितनी सभाएं आवश्यक है? मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की एक वर्ष में कितनी सभाएं आवश्यक है? तो 2, 3, 4 या 5? तो
एक वर्ष में 4 सभाएं आवश्यक है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। कभी कभी कुछ लोग 2 मार देते हैं, क्योंकि ये विधानसभा या लोकसभा का होता है कि कम से कम साल में 2 बैठक होना जरूरी होता है, लेकिन पंचायतों के लिए 4 होता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बना। आगे है, जिले में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। जिले में जो जिला पंचायत यानी जिला परिषद होता है, इसकी सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जैसा कि आप अवगत होंगे, 5 लाख से अगर कम होता है, 5 लाख से अगर किसी जिले की आबादी या जिला परिषद क्षेत्र की आबादी 5 लाख से कम होती है, तो वहाँ पर मिनिमम 10, और 5 लाख से ज़्यादा होता तो मैक्सिमम 35 हो सकता है। तो 10 और 35 कहाँ पे है? सी नंबर। तो आपका सी नंबर यानी मिनिमम 10, 10 कब? जब 5 लाख से कम आबादी हो तो 10, 5 लाख से ज़्यादा आबादी होने से वहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 35 हो जाएगी टोटल। अगला है, मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 25, 33, 50 या 60? तो मध्य प्रदेश में बिहार के तर्ज पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, 50%। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2012, 25 जनवरी 1999, 26 जनवरी 2001 या 15 अगस्त 2005? तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या रीवा? तो जैसा आप जान रहे हैं, नगरीय प्रशासन का शुरुआत 1864 से ही मध्य प्रदेश में हो गया था, जो काफ़ी कर सकते हैं पहले ही हो चुकी थी अंग्रेजी शासनकाल में। और नगरीय प्रशासन का जो पहला आरंभ हुआ था वो किस नगर में हुआ था? वो था जबलपुर में। 1864 में जबलपुर में नगरीय प्रशासन का आरंभ हो चुका था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। तो ये साथियों आज का आप सभी के लिए टॉप एमसीक्यू था, प्रैक्टिस सेट था, और उम्मीद करता हूँ इसको आप सॉल्व करके खुद जज करने का प्रयास कर रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना होता है। इसी प्रकार अभी पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी रहेगी, और टिल एग्जाम तक क्लासेस चलेगी, और सिर्फ क्लासेस ही नहीं चलेगी बल्कि प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी तैयारी को जांच करने का भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो आप भी चाहते हैं पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट वाइज डिटेल्स में तैयारी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 में स्कोर किस प्रकार करें, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि पर डे जब क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।